अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। हम बात करेंगे हम टीवी के ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। एपिसोड के शुरू होते ही शहान अपनी एक बीवी को मना रहा था और जैसे ही ड्रामे का एंड हुआ तो वो अपनी दूसरी बीवी को मनाने वाला था। मतलब पूरा ड्रामा रूठने मनाने में गुजर गया। आपको बताते जाएं कि पिछली एपिसोड में शहान और उल्फत के दरमियान शफक की वजह से काफ़ी झगड़ा हुआ। उसकी माँ को हार्ट अटैक भी हुआ और शफक ने महसूस किया कि वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, उसकी इस घर में किसी को ज़रूरत नहीं। तो इस दफ़ा की एपिसोड के शुरू में ही शफक ने शहान से कह दिया कि उसे लगता है कि वो मिसफिट है, उसकी और उल्फत की ज़िंदगी में उसका कोई काम नहीं, क्योंकि दोनों की पिक्चर तो पहले से ही कंप्लीट है। तो शहान उसे कहता है कि फ्रेम में लगी पिक्चर तो उसे नज़र आ गई, लेकिन उसके दिल में लगी तस्वीर जो शफक की है वो उसने नहीं देखी। दूसरी तरफ शफक की सास शफक और उल्फत के दरमियान ताल्लुक़ बेहतर करने के लिए दोनों को बुलाती है और दोनों गले मिलते हैं और उन्हें कहती है कि आप लोग हंसी खुशी रहो, यही मैं चाहती हूँ। और साथ ही शफक ख्वाहिश जाहिर करती है कि वो अपने डैड से मिलना चाहती है। उल्फत को जब ये मौका नज़र आता है कि शफक से जान छूटने वाली है, चाहे 2 दिन के लिए ही सही, वो शहान से माफ़ी मांगती है और शहान उसे कहता है कि हम आज रात डिनर इकट्ठे करेंगे। दूसरी तरफ जैसे शहान शफक को लेकर उसके डैड के घर जाता है, शफक अपने डैड को देखकर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। खैर फिर वो शहान शर्मिंदा होता है, माफ़ी मांगता है और तीनों बड़े मज़े से डिनर करने लगते हैं इकट्ठे। और वहीं दूसरी तरफ उल्फत अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही होती है, लाल जोड़े में सजी, उसके अपने हाथों से उसके लिए खाना तैयार किया हुआ कैंडल्स जलाती है और बहुत सी बातें सोचती है और रोमांटिक अंदाज में अपने शोहर शहान का इंतज़ार कर रही होती है कि आ ही गई हमारी मिलन की घड़ी, जान छूटी सोकन से। लेकिन उसे क्या पता कि अभी भी सोकन से जान नहीं छूटी। फ़ोन तो करती है लेकिन शहान उसका फ़ोन काट देता है। वो तो मसरूफ़ है शफक और उसके डैड के साथ शतरंज खेलने में। उसके डैड के साथ शतरंज खेलता है। शफक बड़ी खुश होती है, कॉफ़ी बनाकर लाती है। अच्छा खासा टाइम जब दोनों स्पेंड कर लेते हैं तो उल्फत बेचारी इंतज़ार ही करती रह जाती है और वो डाइनिंग पर इंतज़ार करते करते ही सो जाती है। वहीं शहान को काफ़ी देर हो जाती है। जब शहान घर आता है तो सोई हुई उल्फत को देखकर उसे जगाता है और उसे कहता है कि देर हो गई, लेकिन अभी भी वो खाना खाना चाहता है उल्फत के बने हाथों का। उल्फत उसे कहती है कि खाना नहीं खाया क्या? शहान कहता है कि उसके हिस्से का खा लिया, लेकिन तुम्हारे हिस्से की जगह अभी भी बाकी है। शहान उसे कहता है कि वो बराबरी और तरतीब पर हमेशा फोकस करता है और उसका मानना भी यही है कि इसी तरह ज़िंदगी चलनी चाहिए। वहीं दोनों फिर बड़ी स्क्रीन पर मूवी देखने का प्लान करते हैं और शफक को बेचारी को नींद नहीं आ रही होती। वो फ़ोन कर लेती है शहान को। शहान और शफक दोनों खूब लंबी लंबी बातें करते हैं और शफक खुश तो होती है, लेकिन शहान जो अपनी बीवी को सोया समझता है, आराम से रोमांटिक बातें आसमान के नीचे बैठा अपनी दूसरी बीवी से कर रहा, उसे पता ही नहीं कि बीवी सोई भी हो तो उसे सोया हुआ नहीं समझते। उल्फत तो जाकर उसकी बातें सुन रही होती है। शहान जो शफक से बातें कर रहा होता है उसे कहता है कि उल्फत मेरा दिल है तो तुम उसकी धड़कन हो। धड़कन दिल के बगैर, दिल धड़कन के बगैर बंद हो जाता है। सुबह होती है तो बेचारी उल्फत फिर से शहान से झगड़ने लगती है। उसे कहती है कि इतनी ही दूरी अगर नहीं सही जा रही तो 4 ब्लॉक्स का फासला है, तुम मुझे बता देते, मैं चौकीदार से कह के दरवाज़ा खोल देती। तुम सारी रात लॉन पे बैठे बातें करते रहे। तो शहान कहता है तुम्हें शर्म ना आई बातें सुनते हुए? तो उल्फत कहती है जब तुम्हें बातें करते शर्म ना आई तो मुझे सुनने में कैसी शर्म? तो शहान कहता है मुझे क्यों शर्म आए, मेरी बीवी है, मैं अपनी बीवी से बातें कर रहा था। दोनों के दरमियान फिर बहस हो जाती है और फिर मूड बन जाता है। वहीं शहान को शफक का फ़ोन आ जाता है। महसूस करती है कि रात को तो सब ठीक था, कोई गड़बड़ी है, लेकिन शहान उसे बताता नहीं है। उसे कहता है कि सब ठीक है, कोई मसला नहीं। वहीं शफक क्योंकि लेट उठती है तो अपने बाप को बताती है कि आज देर हो गई क्योंकि मैं शहान से बातें करती रही। उसका बाप नाराज़गी जाहिर करता है, उसे कहता है कि तुम पूरी रात शहान से बातें करती रही। तो शफक कहती है कि वो मेरा शोहर है। तो उसका बाप कहता है कि मैं नहीं चाहता मेरी बेटी फिर पछताए, उसकी खुशियों को फिर आग लग जाए, इसलिए तुम मोहतात रहो। उसकी दूसरी बीवी भी है, उसका भी हक है उस शहान के ऊपर और उसके वक्त पे। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।